दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुसीबत हो जाते हैं आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पे टाला नहीं जाता। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ पे, और मैं हूं मुकेश सर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, और मैं आप लोगों के लिए ईश्वर से यही कामना करता हूं कि जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं वो मुकाम आपको एक दिन अवश्य मिले, ये मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। तो जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, हमसे छोटे या हमसे बड़े या मेरे घर जीवन स्वरूप, उन सभी से मैं आशीर्वाद का कामना करता हूं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, ये वीडियो में उन स्टूडेंट को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है जो अभी नया नया कदम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रखे हैं। तो चलिए इसमें पूरा डिटेल से जो भी चीज़ को बताएंगे वो आपको क्लियरली से पूरा डिटेल से आपको समझाया जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये आपके मर्जी के अनुसार है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये आप जान लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर कॉम्पिटिटिव में आता है, अगर वो अपना कदम नए सिरे से रखता है, तो उसको लगभग जो भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे और बहुत सारा डिफेंस वगैरह भी, तो उसमें जाना चाहते हैं, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग कॉमन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैथ जो है वो लगभग एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमको मैथ एनी हाउ पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैथ को पढ़ने के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि हम मैथ पढ़ें, तो सबसे स्टार्टिंग सवाल स्टूडेंट का मन में क्या आता है कि आखिर ठीक है हम मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा माइंड में क्या आएगा? तो देखिए, मैथ को अगर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला ये सवाल आता है कि मैथ को शुरुआत कहाँ से करें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर रखा गया है कि मैथ को शुरुआत कहाँ से करें। ये सबसे मोस्ट पॉइंट है कि शुरुआत कहाँ से करें। कोई भी काम को अगर आप चालू करते हैं तो आपको ये बहुत भली भांति उस चीज़ को समझना होगा कि हम इसे शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मैथ को शुरुआत कहाँ से करें, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी मोस्ट है कि अगर हम मैथ को शुरुआत करते हैं तो क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, यानी क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये भी अपने आप में एक बहुत अहम पार्ट है, क्योंकि आज जो समय चल रहा है, अगर हम किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं तो हमें उसी चीज़ को पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को भी पढ़ के अपना समय को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। अगर हम चाह जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल है। आप बहुत आसानी से मेरे बताए हुए रास्ता पर अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं तो आपको वादा के साथ कहते हैं कि आपका मैथ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट पे आता है कि कहाँ और किन से पढ़ें। ये चीज़ हमें पता करने के बाद कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि कहाँ और किन से पढ़ें। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपको नहीं पता होगा कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। ये आपको यहाँ से पता चले कि कहाँ और किन से पढ़ें। ये अगर आप चूज करते हैं तो ये अगर आप सही जगह जाते हैं तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि चलिए हमको यहाँ पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये सब चीज़ हम लोग क्लियर हो गया। अगला जो पॉइंट है, ये सबसे मोस्ट पॉइंट आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर कोई भी स्टूडेंट मैथ का तैयारी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है और वो मैथ पढ़ता है, तो सबसे अहम पार्ट आता है कैलकुलेशन। क्योंकि कैलकुलेशन के बिना, अगर आपके पास कैलकुलेशन अच्छा नहीं है
तो आप चीज़ों को आप अच्छे तरीक़ा से समझ भी नहीं सकते हैं, आप बहुत जल्दी उसको बना भी नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, जबकि एग्ज़ाम में उतना टाइम रहता नहीं है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो आपको बहुत ज़रूरी ध्यान देकर आपको आगे बढ़ना है। कैसे कैसे इन पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे, आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको समझाने वाले हैं कि क्या हमको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले ये कि शुरुआत कहाँ से करें, क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, कहाँ और किन से पढ़ें, कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें, सारा चीज़ इसमें डिटेल। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ और किन से पढ़ें। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किसको पसंद करते हैं, आपको कहाँ पढ़ने में अच्छा लगता है। क्योंकि दुनिया का कोई भी टीचर, आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे, कोई भी टीचर ख़राब नहीं होता है, सारा टीचर बेस्ट है। तो आप अपना मर्जी के अनुसार आप किसे चूज करते हैं, किन से आप पढ़ना चाहते हैं, किन को आप लाइक करते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। तो चलिए ये चीज़ आप खुद चूज कर लीजिएगा। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप हमसे पढ़िए, वो आपके मर्जी के अनुसार। आपको हमसे पढ़ने में अच्छा लगता है तो हमसे पढ़िए, किन्हीं और से पढ़ने में अच्छा लगता है तो कहीं भी स्वतंत्र हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हमें पता करना है कि शुरुआत कहाँ से करें। देखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर स्टार्टिंग करता है तो ये जो हम लोग जानते हैं कि ये ट्रिक है, कि गुना करने का ट्रिक है। यानी आप YouTube पे देखे होंगे तो YouTube में बहुत सारा वीडियो भर भर के उसमें है कि 2 सेकंड में गुना करें, अपना कैलकुलेशन को फास्ट करें, अपना माइंड को, आपका जो दिमाग है वो सुपर फास्ट हो जाएगा, कैलकुलेटर को आप फेंक दीजिएगा, कैलकुलेटर को आप यूज नहीं करिएगा। ऐसा बहुत सारा चीज़ वहाँ पर मिलेगा। लेकिन क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल आप वहाँ पे वीडियो देखेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं, बहुत सारा चीज़ अच्छे भी रहते हैं, बहुत सारा चीज़ आपको काम के लायक नहीं भी है। लेकिन हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कौन सा चीज़ मेरे काम का लायक है, कौन सा चीज़ मेरे काम का लायक नहीं है। जैसे एक छोटा सा पॉइंट हम लेकर बढ़ते हैं, ये आपका गुना है जो कंडीशनली है, कंडीशन के अनुसार है कि ऐसा होगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं। कंडीशन के अनुसार क्या है, तो मतलब ये हुआ कि इसका जो इकाई अंक होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इकाई अंक होना चाहिए उसका जो सम होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, मतलब 10। इकाई अंक का जो योग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10। तो ये 7 और 3 10 हो गया। और जो दहाई अंक के जगह पे जो प्लेस पे नंबर डिजिट होना चाहिए वो जो सेम होना चाहिए, यानी कि दहाई के स्थान पे सेम डिजिट होना चाहिए और इकाई के पास जो है उसका सम 10 होना चाहिए। तो देखिए, तो जो रूल है वो फुलफिल कर रहा है, 7 और 3 10, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। तो इसको गुना करने का तरीका ये है कि डायरेक्ट आप इसमें 7 से 3 में गुना कर दिए, 7 या 21 आप लिख दीजिए। और दूसरा स्टेप में ये कि अगर ये 2 है तो एक अपने मन से बढ़ा के गुना कीजिए। 2 है तो इसको 3 में गुना करिए, 2 3 6, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर। उसी प्रकार से आप इस गुना को भी कर सकते हैं। इसको कैसे हम करेंगे, देखिए ये दोनों तो सेम है और इकाई के जगह पर अंक है, इसका सम कितना 10 है। तो गुना करेंगे 9 एकम 9, लेकिन हमें लिखना पड़ता है 2 अंक, ठीक है। पहला स्टेप में 2 डिजिट लिखेंगे, तो 9 एकम 9 0 9। और दूसरा स्टेप में ये बताएंगे 3 है तो एक बढ़ा के गुना करिए, यानी कि 4 से, तो 3 चौको 12, ये 1209 आपका आंसर। यहाँ पे कीजिए तो 7 एकम 7, 0 7 लिखना है, और ये 3 है तो 4 से गुना करिए तो 3 चौको 12। लेकिन ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, आइए इस चीज़ को हम जानते हैं कैसे गलत हुआ। आपको पता होना चाहिए कि जो इकाई के स्थान पे जो डिजिट है उसका जो योग होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 7 और 1 8 हो रहा है। तो होता क्या है कि इस चीज़ को यहाँ पे तो स्टूडेंट यूट्यूब पे देख लिया, पढ़ भी लिया, बहुत अच्छा से समझ में आ गया, 2-4 क्वेश्चन बना भी। लेकिन क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों कभी सोचे हैं कि अगर इसी चीज़ को एग्ज़ाम में अगर हम फॉलो करते हैं तो नहीं हो पाता है। क्योंकि यहाँ पर तो हमें बहुत अच्छा लगा, 2 सेकंड 4 सेकंड में बना लेंगे, लेकिन जब मेन जो रोल होता है इसका एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ बनाने से आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप इसी चीज़ को एग्ज़ाम में फॉलो कर रहे हैं सटीक रूप से, तब जाके ये जो पढ़ा हुआ चीज़ है जो आपको सेटिस्फाइड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो गुना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जिस समय तक पढ़ रहे होते हैं वही समय तक, उसी समय तक आपको दिमाग में रहता है, और बाकी क्या हो जाता है एग्ज़ाम में आप नहीं
एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाते हैं। जैसे देखिए, अगर इस चीज़ को घर में बनाएं तो घर में देखिए आप खुश रहते हैं, यानी कि हंसते हैं, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम एग्ज़ाम में फॉलो करते हैं तो हम रोते हैं, यानी कि नहीं बना पाते हैं। यानी घर में सोना, सोना कहने का मतलब सोने पे सुहागा होता है ना, तो घर में सोना, एग्ज़ाम में रोना, क्योंकि आप लोग को पता ही अभी चल रहा है कोरोना। तो देखिए इस प्रकार से चीज़ों को होता है। यहाँ से भी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सेटिस्फाइड होगा कि ये 25 का स्क्वायर है, तो आप इस रूल से इसको भी कर सकते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 25 गुने 25। अब देखिए यहाँ पर दोनों का जो सम है ये 10 है और ये दोनों सेम डिजिट है, तो यहाँ कर सकते हैं 5 पचे 25 और 2 है तो एक बढ़ा के गुना करेंगे, 3 से 2 तिया 6, 625। समझ पा रहे मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये सब आपका रूल है। अब हमें क्या करना है कि कैलकुलेशन को वही चीज़ पढ़ेंगे, एकदम सटीक चीज़ पढ़ेंगे जो आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं, एग्ज़ाम में भी सेम चीज़ आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो हम जो यहाँ पे पढ़ाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो पढ़ाएंगे कि अगर जितना इजीली हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उतना ही इजीली एग्ज़ाम में हम यूज कर सकते हैं। तो एकदम सटे चीज जो ज़रूरत है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो सकता है, वही चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ इसको भी बताएंगे आगे चल के, चिंता नहीं करिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं कैलकुलेशन को कैसे हम फास्ट करेंगे। सबसे पहला कैलकुलेशन फास्ट करने का 3 मंत्र है मेरे पास, ठीक है। वो 3 मंत्र को आपको क्या करना होगा, जपना होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि सब दिन जपते रहना है, बस एक बार अच्छे तरीक़ा से वो 3 मंत्र को आप देख लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए और फिर हमेशा हमेशा के लिए यूज करते रहिए। जिसमें 3 मंत्र में एक मंत्र इतना खतरनाक है जिसको आप क्या कीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट उसको इग्नोर करते हैं, उसको नहीं याद कर पाते हैं या तो उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। वो मंत्र क्या है? तो कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है कि मेरा कैलकुलेशन सुपर फास्ट हो जाए, तो उसको हम ये 3 मंत्र दे रहे हैं, वो गौर करिएगा। देखिए ये कैलकुलेशन का यानी सुपर फास्ट का 3 मंत्र है, कैलकुलेशन का सुपर फास्ट का 3 मंत्र है। ये 3 मंत्र जो आपके सामने क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान देना है, ये टेबल है। टेबल मतलब पहाड़ा। पहाड़ा हमें याद रखना है कहाँ से, 30 से 40 तक। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको बोल देना और इसको करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ा यानी टेबल याद करना सबके बस की बात नहीं। आप भी सोच रहे हैं कि सर ये क्या पहाड़ा हम लोग को सिखा रहे हैं, टेबल सिखा रहे हैं। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और आप यहाँ पे टेबल हमें याद करने के लिए दे रहे हैं। आप सोचिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर कोई भी पेड़ है, तो पेड़ बढ़ने से पहले जब तक उसका जड़ मजबूत नहीं होगा तब तक पेड़ अच्छा से खड़ा नहीं रख सकता। अगर जड़ कमज़ोर है तो पेड़ बहुत जल्द गिर सकता है। इसीलिए अगर हमें कैलकुलेशन को सुपर फास्ट बनाना है तो ये चीज़ को करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपको एक दिन में नहीं होगा, यानी कि यहाँ से 40 तक हमें करना है। जेनमिन सारा बच्चा को 20 तक टेबल सबको याद रखता है, लगभग 20 तक सभी को टेबल याद रहता है। तो 20 तक तो सबको याद है, 25 को याद करना नहीं है, 30 को याद करना नहीं है, 40 को याद करना नहीं। यानी लगभग कहने का मतलब 17 या 18 टेबल हमें याद करना पड़ता है 40 तक में। तो 17 या 18, 17 मानते हैं, 17 को हमें याद करना। तो अगर आप एक दिन कहने का मतलब अगर 24 घंटा में अगर एक भी टेबल याद करते हैं तो आपको 40 तक टेबल याद करने में कितना दिन लगेगा, 17 दिन। मान लेते हैं कि एक दिन में आप आधा भी टेबल याद करते हैं तो फिर भी आपको पूरा टेबल 40 तक याद करने में कितना दिन लगेगा, 34 दिन। यानी कि 34 दिन छोड़ दीजिए, आपको समय देते हैं 1 महीना नहीं, 1.5 महीना। आप 1.5 महीने या 2 महीना में भी, आप 3 महीना में भी आप कोशिश करिएगा कि एक कंडीशन के अनुसार 40 तक आप पहाड़ा याद कर लीजिएगा। और ऐसे ही सिर्फ बोलने से नहीं, आपको याद करने के बाद इसका कहाँ पे यूज है पूरा प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। आपको पूरा प्रूफ के साथ बताएंगे कि आखिर इसका रियली में यूज कहाँ पे है। अगर हम इसको जानते हैं तो किस प्रकार से कैलकुलेशन फास्ट होगा, ये पूरा प्रूफ के साथ आपको यहाँ बताया जाएगा। तो सबसे खतरनाक जो मंत्र है ये पहला है कि 40 तक टेबल याद करना।
चलिए अब दूसरा मंत्र क्या है, ये बहुत आसान मंत्र है, इसको आप 1-2 बार देखिएगा हो जाएगा। यानी 30 से 40 तक आपको क्या, मिनिमम 30 तक और मैक्सिमम 40 तक आपको स्क्वायर याद रखना। 20 तक सभी को स्क्वायर याद रहता है। स्क्वायर याद करना कोई उतना बहुत बड़ा टफ चीज़ नहीं, 1-2 बार देखिएगा आपको हो जाएगा। और ऐसे हम क्लास में ही याद करवा देते हैं, आपको घर से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। तीसरा मंत्र इससे भी आसान है, क्यूब हमको याद करना है मिनिमम 15 तक और मैक्सिमम कितना, 21 तक। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको याद नहीं करना, एकदम नहीं। आपको हो सकता है यही क्लास के लास्ट में, इसी वीडियो को लास्ट में इस चीज़ को हम आपको याद करा दें, या तो इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको याद करवा दूंगा। तो क्यूब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको एक ही क्लास में क्यूब आपको पूरा कंप्लीट। तो बच गया ये 2 चीज़ को छोड़ दीजिए, 2 चीज़ तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, 2 चीज़ मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन बस एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, ये हम नहीं करवा सकते, ये आपको खुद करना पड़ेगा। अब आप क्या करिए कि टेबल आप देखिए कि अरे क्योंकि टेबल भी लिखने का बहुत सारा ट्रिक होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ट्रिक से हमें नहीं लिखना है, क्योंकि टेबल लिखने का बहुत सारा ट्रिक होता है। जैसे आपको ट्रिक अगर बताया जाए तो मानते हैं हमें 9 का टेबल लिखना है, तो 9 का टेबल लिखने का ट्रिक होता है, यहाँ से आप लिखते जाइए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर अब इधर से 0 से लेते चले जाइए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये ट्रिक हो गया टेबल लिखने का। आप ये 9 का टेबल हो गया, 9 का 9 9 18 9 13 27। लेकिन ऐसे हमें लिखना, टेबल को लिखना नहीं है, हमें रेंडमली याद होना चाहिए, रेंडमली। जैसे 24 24 8 92 से, ऐसे 192 में होता है, 24 नंबर 216, इस प्रकार से हमें रेंडमली होना चाहिए। अब हमें लिख के थोड़ी वहाँ अगर हमें गुना आएगा या भाग आएगा तो हम टेबल को जितना देर में लिखेंगे उतना देर में तो मेरा समय पार हो जाएगा। इसीलिए आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए ताकि आप रेंडमली इसको यूज कर सकें। आप ऐसे कोई ट्रिक से नहीं, 12 का भी अगर टेबल लिखना चाहते हैं 12 का भी ट्रिक है, 1 है तो 1 का टेबल लिख दिए, 1 2 3 4 5, 2 का तो 2 का टेबल लिख दिए, 2 4 6, फिर इसको ऐड कर, दोनों को मिलाते जाएगा, ऐड करेगा तो हो जाएगा ऐसे। अच्छा लिख देते हैं, आपको लगेगा, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, लिख देते हैं, इसको इरेज करते हैं, बता ही देते हैं। ऐसी इसका कोई यूज नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये फालतू है, इसका कोई यूज नहीं है। जैसे 12 का टेबल लिखना है तो 1 है तो 1 का टेबल लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 का टेबल लिखिए, 2 2 का 2 2 दूनी 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए, यानी इसको मिला दीजिए, मिलाइएगा तो देखिए 12 हो गया, 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इस प्रकार से ऐड करते हैं, इसका 1 डिजिट इधर वाला लेकर हमें ऐड करना है, ठीक है। ऐड कर दिए तो 5 अब 1 6 और ये 0 है तो 60, 6 अब 1 7 अब ये 2 है, 7 अब 1 8 पर 4, 8 अब 1 9 पर 6, 9 1 10 और 8, 10 और 2 12 और 0। समझ पा रहे हैं। यानी कि अगर हम इसको ऐड करना है, जब यहाँ पे ट्रिपल आ जाएगा, यहाँ तो ठीक है 4 8 आ गया, लेकिन यहाँ क्या है 5 और 10 है, तो ये 5 तो ठीक है, लेकिन इसमें से 1 डिजिट लेफ्ट वाला लेकर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ध्यान रहे, तो इस प्रकार से टेबल, लेकिन हमें टेबल को लिखना नहीं, हमें रेंडमली हमको चाहिए, रेंडमली दिमाग में आना चाहिए, ऐसे लिख के नहीं। लिख के तो कोई भी 100 तक टेबल लिख देगा ट्रिक से, तो इस प्रकार से या गुना करके लिख देगा, हमको ऐसा नहीं, हमें चाहिए रेंडमली जो डायरेक्ट एग्जाम में या डायरेक्ट कैलकुलेशन में हम उसको यूज कर सकें। तो ये रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, चलिए लीजिए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ऐसे इसका तो हमें आगे चल के यूज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिख दिए तो आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। ये है कि 100 के आसपास का कोई भी नंबर है, इसको किस प्रकार से गुना किया जाता है, या आगे रहे, या तो दोनों नंबर पहले रह सकता है 100 से पहले, या दोनों नंबर 100 के बाद रह सकता है, या दोनों नंबर एक 100 से पहले और एक 100 से बाद। चलिए मान लेते हैं मैं इस तीसरा का लेकर चलता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 98 गुने 93।
तो इसको करना रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसको देखिए 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। इसको देखिए 100 से कितना कम है, 7 कम है। तो सबसे पहला स्टेप में हमें ये करना है कि इस नंबर को देखना है कि 100 से कितना कम है, तो 2 कम है, और इस नंबर को देखना है 100 से कितना कम है, तो 7 कम है। उसके बाद ये दोनों नंबर को गुना कर देते हैं, 7 दूनी 14। और अगला स्टेप में क्या करते हैं कि क्रॉस में घटाते हैं, यानी 93 है, 30 में से या तो 2 घटाएंगे, या तो 97 में से क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे। या तो 93 में 2 घटा दीजिए, या तो 98 में 7 घटाइए। 93 में से 2 गया 91, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो 9114। यानी कि दोनों नंबर अगर 100 से कम रहता है तो ये आपका रूल हो गया, जितना कम रहेगा वो दोनों को गुना करके लिख दीजिए। उसके बाद ये क्रॉस आप डिफरेंस कीजिएगा, 98 में से 7 या तो 93 में से 2 घटाइए, दोनों बात सेम ही है। अगर हम यहाँ पर इस नंबर को लेते हैं जो दोनों 100 से ज़्यादा है, 101 गुने 103, इसका क्या रूल है, तो ये 100 से 1 ज़्यादा है और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो इसको हमें क्या करना रहता है, यहाँ भी दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, लेकिन लिखना है पहला स्टेप में 2 अंक, यानी कि 3 दूनी कितना, 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम कितना होगा, 3, 0 3 लिख दिए। और दूसरा स्टेप में हम ये करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 103 है, ये क्रॉस जोड़ेंगे। अगर ये ज़्यादा रहता है तो जोड़ते हैं और कम रहता है तो घटाते हैं। तो देखिए 103 में या तो 1 जोड़ दीजिए, या तो 101 में 3 जोड़ दीजिए। तो 101 और 3 कितना हो जाएगा, 104, यानी 10403, ये आपका आंसर। अब ये लास्ट बच गया एक फर्स्ट नंबर पे, यानी 102 रहेगा, और एक है 93, यानी कि एक जो है वो 100 से कम है और एक जो है वो 100 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, और यहाँ पर देखिए 100 से कितना कम है, तो 7 कम है। यहाँ पर ध्यान इस बात को देना है कि देखिए क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। अगर कम रहेगा तो घटाएंगे और ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ देंगे 93 और 2 95, ठीक है, ये पहला स्टेप। लेकिन यहाँ पर पहला स्टेप लिखेंगे जिसमें 2 गो जीरो हमें बैठाना जरूरी है। पहला स्टेप में लिखेंगे, देखिए 93 और 2 95, लेकिन हमें 2 जीरो बैठाना, यानी कि 95 से लिखना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये दोनों गुना करिए तो 7 दूनी 14, 14 इसमें क्या करना है, घटा देना है, यानी आपको आ जाएगा 94 86, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये रूल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप यहाँ पे बना रहे होंगे, यहाँ पे सीख भी लीजिएगा, अभी आप बना भी लीजिएगा। लेकिन हकीकत बोलते हैं कि अगर आप इसी चीज़ को एग्ज़ाम में फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको करने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आप ये चीज़ को रेंडमली यूज करने में आपको तकलीफ़ हो सकता है। तो चलिए आज जो मैं बताने वाला हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वही चीज़ बताएंगे जो यहाँ पर भी हम आसानी से यूज कर सकते हैं एग्ज़ाम में। स्टार्टिंग से, शुरुआत से एक एक स्टेप करके एक एक कदम को बढ़ाते हुए आगे चलेंगे, और फाइनली जिस आपको पूरा कैलकुलेशन ख़त्म होने के बाद आप देखिएगा कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हुआ कि नहीं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ऐसे इसका कोई यूज नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट पे चल रहे हैं, यानी कि टेबल। और अभी जो आपको बताएं कि प्रूफ करके आपको बताते हैं कि टेबल का कहाँ पे यूज है। जैसे यहाँ पे कुछ डिवाइड हम लिए हैं और यहाँ पे लिखे यूज ऑफ टेबल विथ प्रूफ, यानी कि प्रूफ के साथ पहाड़ा का जो यूज है वो कहाँ है। जैसे अगर आप टेबल जान रहे हैं, जैसे 8 का टेबल आप जानते हैं कि 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, इस प्रकार से आप जानते हैं 8 का। तो आप बताइए अगर 8 का टेबल जानते हैं और 8 से इसको डिवाइड अगर आपको कोई करना चाहे तो आप कितना इजीली कर सकते हैं। जैसे देखिए 8 सत्ते 56, ये 8 सत्ते 56 कट जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे और फिर 8 8 64, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो 708 बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों कभी आप ये सोचें कि अगर 8 से डिवाइड ना करके अगर 31 से रहे या 37 से रहे या 29 से रहे तो क्या उसको इतना इजीली हम कर सकते हैं? तो आप नहीं कर सकते हैं उतना इजीली, क्योंकि आप उसका टेबल नहीं जान रहे। तो इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर हमें टेबल पता है तो बहुत इजीली हम इसको गुना या तो भागा कर सकते हैं। और जो गुना भागा जो है कैलकुलेशन का एकदम रीड है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर जगह पे गुना भागा जोड़ घटाव ये हमको करना पड़ता है। तो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन,
ये आप डिवाइड आप डायरेक्ट तभी कर सकते हैं जब 29 का आपको टेबल है। अगर 29 का टेबल आपको पता है तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे 29 का टेबल 29 8 2 32 होता है, 29 में 8 से आप गुना करेगा तो 29 8 2 32 होता है। तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं 29 8 2 32, फिर 2 उतरेगा, 29 से कम 29 कट गया, यानी आपका आंसर कितना जगह का से। लेकिन ये आप इतना इजीली तभी कर सकते हैं जब 29 का आपका टेबल याद होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 31 से डिवाइड करना, आप 31 का अगर आप टेबल जानते हैं तो बहुत इजीली कर सकते हैं, अगर 31 का नहीं जानते हैं तो नहीं कर सकते। जैसे 31 7 217 होता है, 31 7 217 कहने का मतलब ये है कि 217 7 मरतबे लगाएंगे तो 31 7 217 यानी कि 217, तो 6 आ जाएगा, 6 पर 5 65, 31 दूनी 62, फिर 3 आ जाएगा, 3 पर 31, 31 से कम 31 यानी कटने के बाद फाइनली मेरा आंसर आ गया कितना 721। तो कितना ईजिली हम लोग अगर टेबल आपको हर हाल में आप कर लीजिएगा। ऐसा आप नहीं भी कीजिए तो गुना करके तो भागा दे ही सकते हैं, लेकिन एक ऐसे टेबल हम जान रहे हैं तब भागा देना और एक टेबल नहीं जान रहे हैं तब भागा देना कितना डिफिकल्ट होगा। 24 का टेबल जानते हैं तो 24 8 92 से होता है 192, 192 लगा देंगे तो 7 उतरेगा, 7 पर 2 72, 24 या 72 कट जाएगा, फिर 0 बैठा के ऊपर से 4 8 उतारेंगे, 24 दूनी 48, यानी ये आपका फाइनली आंसर 8302। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिवाइड का यूज टेबल का यूज है जो आपको प्रूफ के साथ, और कोई भी नंबर आप रेंडमली ले सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम पहले से लिखे हुए हैं, कोई भी नंबर आप यहाँ पर लेके आप भागा दे सकते हैं इजीली, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए ये आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें ध्यान इस बात को देना है कि यहाँ पे 2 गुना लिखे हैं, एक ये फर्स्ट है एक ये सेकंड है। अगर आप ये पहला गुना को देखिएगा तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको सिर्फ और सिर्फ 17 का टेबल आना चाहिए। अगर आप 17 का टेबल जानते हैं तो 138 से बहुत आसान से गुना आप कर दीजिएगा। ऐसे सारा चीज़ को हम आगे डिटेल में बताने वाले हैं, अभी आप चिंता नहीं करिए। जैसे 17 से अगर 17 का टेबल जानते हैं, 17 8 36 से 136 के 6 हाथ में कितना आ जाएगा 13, 17 तिया 51, 51 और 13 64, 64 के 4 हाथ में कितना बचेगा 6, और 17 कम 17 17 36, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 2346। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात यहाँ पे जाके अटकता है कि चलिए इसका 17 का टेबल जानते हैं, हम आसानी से कर लिए। सवाल यहाँ पे आ जाता है जो सेकेंड में मल्टीप्लाई लिखा हुआ 213 गुने 416, यहाँ पे कौन सा ट्रिक को हम लगाएंगे, कौन सा प्रोसेस को लगाएंगे। तो मैं आप लोग की इस बात को बहुत अच्छा से कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि आप अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपका कैलकुलेशन कहाँ से लाएं, किस प्रकार से गुना किए। आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर देखा जाता है कि आप जो आंसर मार्क कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन से ज़रूरत पड़ेगा, जो ऑप्शन हम लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम कोई भी तरीका को अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार के गुना को हमें गुना इतना नहीं करना है, अगर आप इतना गुना करने लगेगा तो आपको समय बर्बाद हो रहा है। डायरेक्ट आप क्या करिए कि इसको यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं 6 या 18, यानी कि लास्ट में 6 या 18 यूनिट डिजिट कितना आता 8 आता, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा पहला। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट ये भी तो सोच सकते हैं, या तो एग्जामिनर ये भी तो सोच सकता है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में 8 नज़र आ रहा था तो मार दिए। लेकिन अगर इसी ऑप्शन को इस प्रकार से ढाल के दे दिया जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो बहुत सारा तरीका है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको चिंता नहीं करना है। आपका तरीका देखिए डिजिट सम मेथड है, दूसरा मेथड यूनिट डिजिट है, तीसरा आपको टेंस डिजिट है, चौथा अप्रोक्सीमेशन है, पांचवा आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है, छठा आपका रिमाइंडर थ्योरम है, सातवां परसेंटेज रेसिप्रोकल है। इन तमाम कंसेप्ट को अगर आप एक बार अच्छे तरीक़ा से जान जाइएगा और एक एक कंसेप्ट को आपको डिटेल में बताएंगे
ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन नहीं करिए, बस क्वेश्चन को अगर जहाँ पे आपको पॉसिबल लगता है कि यहाँ के बाद हम ऑप्शन को टच कर सकते हैं उसके बाद आगे बढ़ना है। यानी कोई भी सवाल को 99% सवाल को पूरा सॉल्यूशन नहीं करना। अगर लास्ट में गुना वगैरह बचता है तो या तो यूनिट से इसमें से कोई भी एक मेथड को अप्लाई करके आप बना सकते हैं। अगर ये फेल करेगा तो ये लगाएंगे। आप एक्सपीरियंस आप प्रैक्टिस करिए तो आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन मेथड। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर यूनिट लगाते हैं तो यूनिट इसी में फॉलो कर सकते हैं। इसमें तो सब में 8 है तो ये तो रूल ख़त्म हो जाएगा। अगर यूनिट से अगर इसमें हम मारना चाहते हैं तो क्या होगा, तब आगे आपको आ जाता है कि डिजिट सम मेथड, यानी कि डिजिट सम मेथड से भी आप बना सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, टेंस डिजिट से बना सकते हैं। टेंस डिजिट कहने का मतलब ये 2 अंक को आप ले लीजिए, यानी कि दहाई अंक तक ले लीजिए। दहाई अंक तक लीजिए तो यानी कि 13 में आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 16 में गुना करना पड़ेगा। आप गुना करिए 16 48 की 8 और 16 कम 16 16 4 20, यानी कि लास्ट में 2 अंक कितना होना चाहिए 08, और 08 आपका एक ही ऑप्शन में है तो यहाँ से भी आप टच कर सकते हैं। यानी यहाँ से पता चलता है कि हम चीज़ों को पूरा नहीं बनाएंगे, हमें ऑप्शन से मतलब है। हम चीज़ों को क्या करेंगे, कम से कम समय में बनाएंगे और ऑप्शन को टच करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर में जो एग्जामिनर जो होता है उसको आंसर से मतलब है, और एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन को जल्दी बनाना है, समय बहुत कम रहता है। तो ये सब चीज़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग एक का करके आगे बढ़ते चलते हैं। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं कि हमें स्टार्टिंग से कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा पॉइंट से। तो चलिए आज आपको पहला पॉइंट से एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को आपको सीढ़ी को चढ़ाएंगे। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और एक बार फिर से कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको मेरा यूट्यूब जर्नी का आप सपोर्ट करके हमें आगे बढ़ा सकते हैं, मेरा आप सभी का आभार रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब कैलकुलेशन पे पहला पार्ट से। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन का सबसे पहला पॉइंट आपको स्टार्ट किए, इस प्रकार से धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके आपको पूरा कैलकुलेशन ख़त्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट हम लोग किए हैं ये कि स्क्वायरिंग ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, यानी कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग, यानी कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग, संख्याओं लिख दीजिए। हाँ, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे करें, बहुत अच्छे से आप समझिएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर फ्रेशर होंगे या तो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, सारा स्टूडेंट समझ जाएंगे। आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कैसे हम बनाते हैं आइए सीखते हैं। किसी भी 2 अंकों की संख्या को, जैसे यहाँ पर लिया गया 32, कोई भी 2 अंक की संख्या होना चाहिए। जैसे कह सकते हैं 10 से लेकर कहाँ तक 99 तक। 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 से लेकर 99 तक। यानी 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर रहेगा आप उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ऐसे इसका स्क्वायर करने का 10 तरीका है, लेकिन आपको मोस्ट जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है, सबसे कम समय में 2 या 3 तरीका होता है जिसको आपको यहाँ पर बताएंगे। 10 को तरीका बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए सीखते हैं सबसे पहला तरीका। अगर 32 का स्क्वायर करना है तो हमें 3 स्टेप में गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और कितना, तीसरा स्टेप। अगर 3 स्टेप से अगर पार कर जाते हैं तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला स्टेप जो करना है, इसका इकाई स्थान पे जो भी नंबर रहेगा उसको स्क्वायर करना है। तो पहला स्टेप में इकाई अंक का जो नंबर है उसको स्क्वायर, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। आपको पता भी होना चाहिए 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि जितना भी नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है, जितना भी डिजिट नज़र आ रहा है, उन सभी को आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है। यानी कि सभी को आपस में गुना, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, और हाथ में जो बचेगा उसको रखिएगा साथ में। यानी कि जो बचेगा हाथ में उसको रखना है साथ में। यानी एक आपका कैरी हो गया।
तीसरा स्टेप में कुछ नहीं करना है, बस लास्ट वाला डिजिट को यानी कि दहाई के स्थान वाला को स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9 और एक हाथ में बचा हुआ तो 10, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 1024। तो देखिए कितना इजीली है, इस चीज़ को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ, सबको आप कर सकते हैं। जैसे 32 का तो आपको पता ही दिए, 74 का करना है। तो अब बार बार नहीं, यहाँ पर हम स्टेप लिखेंगे, एक स्टेप, दो स्टेप, डायरेक्ट आप कोशिश करिए करने के लिए। 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 हाथ में एक। सेकेंड स्टेप में तीनों को आपस में गुना, तो तीनों करेंगे तो 7 चौको 28, 28 दूनी 56, 56 एक 57, हाथ में बचेगा 5। फिर लास्ट में ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 49 और 5 54, यानी कि 54 76 आपका आंसर। आइए 58 का स्क्वायर करते हैं 58 का, तो 58 का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 के 4 हाथ में 6 बच गया। फिर तीनों को आपस में गुना कर दें, यानी कि सेकेंड स्टेप में जितना भी डिजिट वहाँ पर नजर आए तीनों को झगड़ा करवा दे। झगड़ा करवाने मतलब तीनों को लड़ा दीजिए। तो तीनों को लड़ाएंगे तो 8 पचे 40, 40 दूनी 80, 80 और 6 86 की 6 हाथ में बचेगा 8। फिर लास्ट स्टेप में इसका स्क्वायर करना, 5 पचे 25, 25 और 8 33, यानी ये आपका आंसर 25 और 8 33, 3364। एक लास्ट बचा जी, इसको आप समझ लीजिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं समझे होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसको कर सकते हैं, या तो बैक करके आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। आइए इसको अब स्पीड में करने की कोशिश करेंगे। 7 7 का स्क्वायर 49 के 9 हाथ में 4, 7 चौको 28, 28 दूनी 56, 56 4 60 के 0 हाथ में 6, 7 4 चौको 16, 16 6 22, यानी 2209 ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना इजीली है, कितना आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए और कोई नंबर लेते हैं एक दो गो, ताकि आप, चलिए आप इसको वीडियो को आप रोक के पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इरेज कर दिए, ध्यान में नहीं रहा। जैसे एक और नंबर लेते हैं 98। तो 98 को ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्वायर करना, क्योंकि ये भी दो ही अंक का संख्या 2 डिजिट नंबर है। तो स्क्वायर करेंगे तो पहला स्टेप में 8 का स्क्वायर 88 64, हाथ में बच गया 6। दूसरा स्टेप में तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 और 6 150, 150 का यहाँ पर 0 लिखेंगे, हाथ में बच गया 15। फिर लास्ट स्टेप में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 और 15 हो जाएगा 96, यानी कि ये जो आपका आंसर हो गया 9604। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर हम 32 का स्क्वायर किए थे उसके अपेक्षा इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। कैसे? क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 और 6 150। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, लेंदी लग रहा है, यानी इसमें थोड़ा सा लेंदी है। तो जहाँ पर भी आपको लेंदी लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वहाँ पर जो मेरा कंसेप्ट है प्योर शॉर्ट होगा। मतलब जहाँ पे होगा डॉट वहीं पे मेरा कंसेप्ट होता है शॉर्ट। तो चलिए यहाँ से सेकंड पॉइंट के थ्रू जाते हैं। तो वैसा नंबर को हम लोग सेकंड पॉइंट में लेना है जो 100 के आसपास नंबर रहे। तो सेकंड पॉइंट दीजिएगा। पहला स्टेप में हम सीख गए कि कोई भी 2 अंक का संख्या रहे जिसको स्क्वायर हम बहुत आसानी कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे इसका पैकेज जो पूरा कैलकुलेशन का बना हुआ मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। मुकेश मैथ टेलीग्राम चैनल, ठीक है। चलिए दूसरा में हम क्या करें, अबाउट ऑफ नंबर, अबाउट ऑफ 100। नंबर अबाउट ऑफ 100 यानी कि 100 के आसपास कोई भी संख्या होना चाहिए। अब 100 के आसपास कोई भी संख्या होना चाहिए, ये हम सेकंड पॉइंट में कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से ध्यान देना है कि 100 के आसपास कोई भी संख्या रहे। आसपास कहने का मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट बन जाएगा। एक तो 100 से कम हो सकता है और एक 100 से ज़्यादा हो सकता है। कम का बात करेंगे तो 100 से कम होगा 99, 98, 97, 96, 95, इस प्रकार से आगे बढ़ते चला जाएगा। ज़्यादा का बात करेंगे तो 100 से ज़्यादा 101, 102,
103, 104, आप कहीं भी इसको लेकर जा सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको फुलफिल है, सेटिस्फाइड है। जितना आपको आगे ले जाना है उतना आगे ले जा सकते हैं, जितना आपको पीछे करना है उतना पीछे भी कर सकते हैं आएगा। लेकिन सवाल ये है कि जितना धीरे धीरे आगे जाएंगे टफ होते जाएगा, और जितना धीरे धीरे पीछे जाएंगे उतना ही टफ होते जाएगा। मतलब 100 के जितना नज़दीक रहेंगे उतना ही इजीली हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए समझिएगा, इससे पहले 2 अंक का कोई संख्या था, उसको हमें 3 स्टेप लग रहा था करने के लिए, लेकिन यहाँ पर 3 स्टेप नहीं, यहाँ पर हमें 2 ही स्टेप में फिनिश कर देना है। तो समझिएगा, अगर 100 के आसपास कोई भी संख्या रहता है तो हमें 2 स्टेप में स्क्वायर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप क्या है, जिस नंबर को स्क्वायर करना है उसे देखना है कि 100 से आखिर वो नंबर कितना कम है। तो 99 का स्क्वायर करना है तो 100 से ये नंबर कितना कम है, 1 कम है। तो पहला स्टेप में क्या करना है, जितना कम रहेगा उतना का स्क्वायर करेंगे। तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1। लेकिन सवाल ये है कि जितना कम रहेगा उतना का स्क्वायर तो करना जरूर है, लेकिन पहला स्टेप में 2 अंक लिखना है। पहला स्टेप में कितना अंक लिखना है, 2 अंक। तो 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन पहला स्टेप में 2 अंक लिखेंगे, मतलब 0 1। कभी भी आप 0 का सहायता लेना है तो राइट साइड में नहीं लीजिएगा, लेफ्ट साइड में लीजिएगा। राइट साइड में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी 0 को आपको हेल्प लेना है तो लेफ्ट साइड में लीजिए। फिर से एक बार, जितना कम है, 1 कम है, उतना का स्क्वायर करेंगे तो 0 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 आया, और लिखना है 2 अंक तो 0 1, यानी कि पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में कुछ नहीं करना है। दूसरा स्टेप में ध्यान इस बात को देना कि अगर 99 100 से 1 कम है तो 1 इसी में घटा देना है, मतलब 99 में ही 1 घटा देना है। 99 में 1 गया 98। तो देखिए कितना आसान से मेरा आंसर आ गया 9801। जैसे सेकंड क्वेश्चन को आपको बताते हैं, बताइए 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो जितना कम है उतना का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, लेकिन पहला स्टेप में 2 अंक। अब 2 कम है तो 2 इसी में घटा देना 98 में, तो 98 में से 2 गया 9604। तो देख सकते हैं कितना इजली हम चीज़ों को बना सकते हैं। 97 में 100 से कितना कम है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 09, और 3 इसी में घटा देना है 94। देखिए 96 में 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, 4 इसी में घटा देना है 92। 95 में 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25, और 5 इसी में घटा देना है तो 90, यानी ये आपका आंसर। अगर ज़्यादा भी रहेगा तो यही प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ प्रोसेस है नहीं, कम में घटा देते हैं और ज़्यादा में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन लिखना है पहला स्टेप में 2 ही अंक, चाहे वो ज़्यादा रहे चाहे कम रहे, हर हाल में पहला स्टेप में हमें 2 अंक लिखना है। तो 1 ज़्यादा है तो 100 से 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन लिखना है 2 अंक, तो 0 1। और ज़्यादा है 1 तो 1 इसी में जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो 101, और 1 102। देखिए ये 2 ज़्यादा है 100 से, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन लिखना है 2 अंक। अब 2 ज़्यादा है तो 2 इसी में जोड़ देना है, तो 104। 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104। कितना आसान है। जैसे 103 है तो 3 का स्क्वायर 9 09, और 3 जोड़ दीजिए 106। ये 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16, और 4। देखिए अब ध्यान इस बात को देना, यहाँ पर 2 अंक आ चुका है, 4 चौको 16, तो 2 अंक जब आ जाएगा तो हमें 0 देने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पहला स्टेप में 2 डिजिट का रिक्वायरमेंट है और 2 डिजिट आ चुका है, तो 0 नहीं देंगे। तो 4 ज़्यादा था, 4 का स्क्वायर 16, 4 जोड़ दिए तो 108। ये 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25, और 5 जोड़ देंगे तो 110। ये 6 ज़्यादा तो 6 का स्क्वायर 36, और 6 जोड़ देंगे तो 112। ये आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर आ गया। तो बताइए कितना आसान है, आप इसको नोट कर सकते हैं, या तो इसके आगे भी हमें चलना है। और अगर आप सोचिए कि सर और इससे पहले जाइए, जैसे 88 जाइए, 91 जाइए, 89 जाइए, इससे आगे जाइए 11 12 111 112 113, तो वहाँ पे भी हम जाकर आपको बता रहे हैं। ठीक है,
जैसे अगर हम इसे और पीछे आ जाएंगे तो 95 के बाद मानते हैं 94 लेते हैं या 91 लेते हैं या 89 लेते हैं या 88 लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं आपके मर्जी के अनुसार। सारा जगह कंसेप्ट क्या करेगा, फॉलो करेगा, वेरीफाई है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर बात करें 94, तो 94 जो है 100 से कितना कम है, 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 इसी में घटा देना, तो 94 में से 6 की आपका 88। 91 का बात करते हैं, तो 91 100 से कितना कम है, 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा और 9 इसी में घटा देना, तो 91 में 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 82, यानी कि 82 81 आपका आंसर। और पहले जाइएगा तो देखिए 89 का स्क्वायर है, 89 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 89, तो 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर 121। अब यहाँ पे सवाल आ गया कि यहाँ पर 3 डिजिट आ गया, लेकिन हमें पहला स्टेप में रिक्वायरमेंट कितना डिजिट का था, तो 2 डिजिट का ज़रूरत था। तो हर हाल में चाहे 3 डिजिट आ जाए, 4 डिजिट आ जाए या 1 डिजिट आ जाए, उससे मतलब नहीं, हमें हर हाल में 2 ही अंक लेना है पहला स्टेप में। तो 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121, लेकिन लिखना है हमें 2 अंक 21। एक बच गया, इसको कैरी कर लें, यानी कि हाथ में रखेंगे। पहला स्टेप कंप्लीट, 11 कम, 11 का स्क्वायर 121, 21 लिख दिया। दूसरा स्टेप में क्या है, 11 कम है तो 11 इसी में घटा दीजिए, तो 89 में से अगर 11 जाता है तो 78, लेकिन एक कैरी बचा हुआ, तो 78 एक कितना हो जाएगा, 79, यानी 79, ये आपका आंसर। और पहले आइएगा तो ये 88 है, 12 कम है तो 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन लिखना है हमें 44, और 12 कम है तो 12 घटा दीजिए, एक बचा हुआ जो कैरी हाथ में। दूसरा स्टेप में क्या है कि 12 कम है तो 12 घटा दिए, तो 88 में से 12 जाएगा, 76 बचेगा, और एक बचा हुआ था हाथ में, 76 1 77। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर आगे लेकर चलते हैं, 106 से ज़्यादा 7 होता, 8 होता, मानते हैं 109 है, यहाँ पे है 111, आप किसी नंबर को ले सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार से कोई भी नंबर को ले लीजिएगा, हर एक नंबर को कर सकते हैं। जैसे 109, 100 से कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर 81, और 9 ज़्यादा है तो 9 ही जोड़ना है, तो 109 और 9 118। यहाँ पे है 111, देखना है कि 100 से वो कितना ज़्यादा है, तो 11 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे तो 121, लेकिन लिखना है 21, 2 ही अंक। और 11 ज़्यादा है तो हमें 11 जोड़ना है, तो 111 और 11 122, और हाथ में एक बचा हुआ था, तो 100 क्या हो जाएगा, 23। 113 के पास जाते हैं, तो 113 में हमें करना है कि 13 ज़्यादा है तो 13 का स्क्वायर होता है 169, लेकिन हमें लिखना है 69। अब ऐसा नहीं कि बार बार हमें इधर नहीं लिखना है, इतना हम लोग मेंटली कर सकते हैं कि 13 का स्क्वायर 169, यानी कि 69 यहाँ पर लिख देना, एक बच गया, और 13 ज़्यादा तो 13 ही जोड़ना है, तो 113 और 13 126, और एक बचा हुआ था 127। 16 का स्क्वायर होता है 256, तो हमें 56 लिखना है, और 16 ज़्यादा तो 16 जोड़ दें तो 132, और 2 बचा हुआ था 134। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट किए कि अगर 100 के आसपास कोई भी नंबर रहेगा तो उसको इजीली हम लोग कैसे कर सकते हैं। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, या वीडियो पॉज करके आप ये उतार भी सकते हैं। देखिए, अब हमें तीसरा पॉइंट पे जाना है। तीसरा पॉइंट पे क्या है, तो तीसरा पॉइंट में है दोस्तों कि 30 से 80 तक का स्पेशल रूल है। 30 से 80 तक के लिए, यानी कि 30 से 80 तक कोई भी नंबर को आप बहुत आसानी से, यानी कि 2 से 3 सेकेंड में आप कर सकते हैं स्क्वायरिंग। तो चलिए स्पेशल केस लिए हैं 30 से लेकर 80 तक कोई भी नंबर। अब सवाल आता है कि हमें 1 से 100 तक स्क्वायरिंग का बात किया जाए तो 30 तक तो आपको हर हाल में आपको याद रहना ही चाहिए स्क्वायर मिनिमम। तो 30 तक मिनिमम स्क्वायर तो आपको याद हो जाएगा। अब होगा कि 30 से 80 तक लेकर आपको हम बहुत स्पीड में, सबसे सुपर फास्ट मेथड में, यानी सबसे फास्ट मेथड से आप इसको स्क्वायर कर लिए 30 से 80 तक। तो 30 तक आपको याद है, और 30 से 80 तक इस रूल से आपको क्लियर हो जाएगा। और बाकी 80 के बाद 80 से 100 तक का बात करते हैं, तो 80 से 100 तक अभी जस्ट बताएं जो
नंबर अबाउट ऑफ 100 यानी 100 के आसपास से क्लियर कर सकते हैं। यानी कि अगर मिला जुला के देखा जाए तो 1 से लेकर 100 तक आप हर हाल में कोई भी नंबर को आप 2 से 3 सेकेंड में आप इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए ये 30 से 80 तक का क्या रोल है इसको समझते हैं, अच्छे से समझिएगा ध्यान से। ये आपको करने के लिए कम से कम आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, मिनिमम 30 तक आपको याद करना ही है हर हाल में। तो चलिए 30 से 80 तक में कोई भी नंबर को ले लेना है। मान लेते हैं कि 48 को लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो भी आपको नंबर लेना है आप ले सकते हैं। 48 ले लेते हैं, 46 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 47 भी ले लेते हैं। चलिए अगर बात करते हैं इधर 56 ले लेते हैं, 52 ले लेते हैं और ये है 59। ओके, ये नंबर आपके सामने है। आपको पता है आप इसको स्क्वायर बहुत आसानी से कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल केस है जो 30 से 80 तक में हम लोग लागू करेंगे। आइए सीखते हैं। 30 से 80 तक का में कोई भी नंबर रहेगा उसको स्क्वायर हम कैसे करेंगे। यहाँ भी 2 स्टेप हमें ज़रूरत पड़ेगा, 2 स्टेप। ध्यान दीजिएगा, गौर से समझना बहुत जरूरी। आप नहीं कैसे समझिएगा, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वक्त है नाजुक, तंग है जमाना और ये सब चीज़ों को मेरा गारंटी है समझाना। तो चलिए सिखाते हैं। 2 स्टेप में करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि 50 से आपको देखना है कि जिस नंबर को आप स्क्वायर कर रहे हैं वो 50 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, जिस नंबर को हम स्क्वायर कर रहे हैं उसे देखना है कि 50 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो 48 को स्क्वायर कर रहे हैं, 50 से कितना कम है, 2 कम है। जितना कम है उतना का स्क्वायर करना है। तो 50, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4। लेकिन पहला स्टेप में हर हाल में 2 ही डिजिट यहाँ भी लिखना है। पहला स्टेप में कितना डिजिट लिखना है, 2 डिजिट। ये पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप में कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा स्टेप में ये करना है कि अगर 50 से ये 2 कम है, अगर ये 50 से 2 कम है तो 2 हमको घटा देना है, इसमें नहीं घटाना है। हम वो कब लेते थे, 100 के आसपास रहता था, लेकिन यहाँ पर हाफ वाला मेथड ले रहे हैं, इसीलिए 2 घटाना तो जरूर है लेकिन इसको हाफ करके, कहने का मतलब 25 में घटाना है। तो 25 में 2 गया आपका 23। कितना आसान से हम बना सकते हैं 2304। अगर दिक्कत है समझने में, अगले के पास आइए, बताइए 50 से कितना कम है, 4। 4 का स्क्वायर 16 और 4 घटाना किस में, 25 में। 25 में से 4 गया 21। ये आपका आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही आसान है और ये चीज़ आप एग्ज़ाम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसका पैकेज आपको तैयार कर चुके हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मेरा है मुकेश मैथ, लिख देते हैं यहाँ पे मुकेश मैथ, हो सकता शायद गया। ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो चीज़ पढ़ाएंगे उसका PDF आपका वहीं पे मिलेगा टेलीग्राम पे। चलिए जैसे 47 का हमें क्या करना है, देखना है कि 50 से कितना कम है, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9 लिखना है, 09। और 3 कम है तो 3 घटा देना है, कितना, 25 में। 25 में से 3 गया। कुछ करना है बस, आपको लिखने में समय लग रहा है, बनाने में समय तो लग ही नहीं रहा। अगर 56 का बात करते हैं तो 56 50 से कितना ज़्यादा है, 6। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। अब 6 ज़्यादा है तो देखिए कम था तो घटाते थे, अब ज़्यादा है तो हम जोड़ेंगे। तो 6 ज़्यादा तो 6 जोड़ना है, कितना में, 25 में। 25 और 6 31। ये आपका आंसर। जैसे 52 है तो 2 ज़्यादा था, 2 का स्क्वायर कितना, 4 और 2 जोड़ देना, कितना, 25 में। 25 और 2 27। बहुत ही इजीली आप इसको बना सकते हैं, कोई ज़्यादा लेंदी कंसेप्ट नहीं, बहुत आसान है। जैसे 59, 9 ज़्यादा है तो 9 नमा 81 और 9 जोड़ देना किस में, 25 में। 25 और 9 34। ये आपका आंसर 34 81। तो बहुत आसान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका रह गया स्पेशल केस 30 से 80 तक। और यहाँ से और ज़्यादा और कम नंबर लेकर आपको 1-2 को बता देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको नहीं समझ में आता है
तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि हाँ सर इस पॉइंट में दिक्कत है। जब भी हम वीडियो अगला बनाएंगे तो आपको उस चीज़ को क्लियर कर देंगे कि हाँ ये बच्चा कमेंट था, ये चीज़ आपको क्लियर कर देंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे मानते हैं 42 रह जाएगा, 39 रहेगा, 38 रहेगा, 61 रहेगा, 63 रहेगा, 65 और आगे भी नंबर ले सकते हैं। तो ये सब कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है, 42 का करना है। 50 से कितना कम है? 8, 8 कितना हो जाएगा? 64। और 8 घटाना है किस में? 25 में, 25 में 8 जाएगा 17। तो बहुत आसान है। 39 कितना कम है? 50 से? 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन लिखना है हमें 2 ही अंक। अब क्या हम बताएं कि 11 कम है तो 11 का स्क्वायर 121, 11 घटाना है किस में? 25 में। तो 25 में 11 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 25 में 11 घटाइएगा तो 14 आ जाएगा, और एक बचा हुआ था तो 15। ये आपका आंसर हो जाएगा 15, 21। 38 का बात करेंगे तो 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन यहाँ पर लिखना है कितना? 44, यानी कि 44। अब 12 कम है तो 12 हमको घटाना है कितना में? 25 में। तो 25 में से 12 जाएगा तो आपको पता है कि 13 बचता है, और एक बचा हुआ हाथ में 13, 1 14, यानी कि 1444 आपका आंसर। ज़्यादा का बात करेंगे 61 का, तो 11 ज़्यादा तो 11 का स्क्वायर 121, लेकिन लिखना है कैसे? हाथ में 1 बच गया। 11 ज़्यादा तो 11 जोड़ना है किस में? 25 में। 25 11 36, 36 1 37, 37 एक ऐसा आंसर। 73 का स्क्वायर करना है, 13 ज़्यादा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 69 लिखना है, एक हाथ में बच गया। 13 ज़्यादा है, 13 जोड़ना है, 25 और 13 38 और 1 39। ये आपका आंसर। कितना इजीली है। 65 का बात करते हैं तो 65 आपको कितना ज़्यादा? 15, 15 का स्क्वायर 225, 25 लिखना है, हाथ में 2 बच गया। 15 ज़्यादा है तो 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40 और 2 बचा हुआ है, हाथ में 42 ही, 42 25 आपका आंसर। तो बहुत आसान, बहुत क्विक मेथड है आपका, यानी कि इजीली है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका चौथा पॉइंट, जिसमें यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, स्पेशल केस है। उसी संख्या का हम स्क्वायर कर सकते हैं जिसका इकाई अंक कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। यानी ये स्पेशल रूल है, यानी कंडीशनली है। कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। अगर कोई भी संख्या, चाहे वो 2 अंक का रहे, 3 अंक का रहे, 4 अंक का रहे, उसे मतलब हमें नहीं है, उसका लास्ट का जो अंक होना चाहिए, लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका लास्ट का यूनिट डिजिट कितना है? 5 है। तो यहाँ पे हम बहुत आसानी से ये रूल को लगा सकते हैं। रूल क्या है? तो अगर लास्ट में 5 है और इसका स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट हमको 25 लिखना है पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में ये करना है कि 5 को छोड़ाकर जो भी नंबर बचेगा, 5 को छोड़कर 1 बचा तो 1 में अपने मन से 1 और बढ़ा के गुना करेंगे। मतलब 1 है तो उसमें गुना करेंगे 2 से, 2 एकम 2, यानी ये आपका आंसर 225। आप इसको समझिए। अगर इसको समझने में दिक्कत है तो नेक्स्ट को देखिए। 5 है तो डायरेक्ट हमें कितना लिख देना है? 25। और सेकेंड स्टेप में ये करना है कि अगर 5 को छुड़ाकर जो भी नंबर बचता है, तो 5 को छुड़ाकर 2 बच रहा है तो 1 अपने मन से बढ़ा के गुना करना है, यानी कि 2 है तो इसको गुना करना है कितना? 3 में। तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। ये आपको भी पता है, यानी 625। आगे बढ़ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चीज़ों को आप समझ गए होंगे। जैसे ये 5 है तो 25 लिखना है, 5 को छुड़ाकर 3 बचा तो 1 बढ़ा के गुना करें तो 3 चौको 12। अब आप इसको बारी बारी से करते। 5 है तो 25, 4 है तो 4 पचे 20, 5 है तो 25 और 5 है तो 5 36। तो इस प्रकार से इसको आप कर लीजिएगा। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए 105 है तो लास्ट में 5 है तो डायरेक्ट कितना लिख देंगे? 25। अब 5 को छुड़ाकर कितना बच रहा है? 10। इसमें अगले नंबर से गुना करना है, 1 बढ़ा के, मतलब अगले नंबर से। तो 11 से, 11 दहा 110, यानी ये हो गया 110 25 आंसर। 115 है तो 5 है लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और 5 को अगर हम छोड़ते हैं तो बचता है कितना? यहाँ पर 11। 11 में 1 बढ़ा के गुना करेंगे 12 से, तो 11 बरेंगे 132 होता है, यानी कि 132 132, यानी ये आपका आंसर। 125 है
तो यहाँ गुना करेंगे 5 है तो डायरेक्ट 25, और 12 में 13 से गुना करेंगे तो बरेंगे तिरंगे 156 होता है। यहाँ पर करेंगे 135 है तो लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 5 है तो डायरेक्ट 25 लिखेंगे। 13 है, 13 में 14 से गुना करेंगे तो 13 में 14 से गुना करेंगे 182 आपका आंसर होगा। 145 है तो 5 है तो लास्ट में 25 हो जाएगा, और 14 में 15 से गुना करेंगे 7 21 यानी 210 ये आपका आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना इजीली हम इस चीज़ को कर सकते हैं। आप चीज़ों को समझ गए होंगे। आपको बस आप ये नहीं सोचिए कि ये सब टफ है, कुछ नहीं है, एकदम बहुत आसान है। बस आप 1 से 2 बार आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा, और तीसरा बार में आप खुद बोलिए कि सर कितना आसान है ये। और इस चीज़ को आपको एग्ज़ाम में भी आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मेरा पैकेज है, बस उसको एक बार आपको बनाना पड़ेगा मात्र। तो पैकेज को आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहाँ से पूरा सीट को कवर कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। चलिए, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, चौथा के बाद पचमा पे। देखिए, हम लोग जो पॉइंट नंबर 4 जो यूनिट डिजिट जिसमें 5 था उसको हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसमें एक बात गौर करने वाला ये है कि जिस तरह से हम धीरे धीरे नंबर को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, जैसे 115 आ गया, 125 आ गया, तो इसमें तकलीफ़ का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा होगा। आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे 125 को हमें स्क्वायर करना है तो लास्ट में 5 है तो 25 लिख ही देना है, लेकिन 5 को छोड़ेंगे तो कितना बचता है 12। इसमें 13 से गुना करना है, तो 12 में 13 से गुना करने पर होता है 156, बरेंगे तिरंगे 156। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग इसको जल्दी से गुना नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहाँ से जल्दी से हमें गुना करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जिसको रूल है, ये 5वां पॉइंट में जाएगा, जिसका नाम है गैपिंग मेथड। गैपिंग कहने का मतलब कोई भी लगातार नंबर रहे, 12 गुने 13, 13 गुने 14 या 14 गुने 16 भी रहे, 16 गुने 17 रहे, तो उसको बहुत ईजिली कैसे कर सकते हैं, ये हमें 5वां पॉइंट में सीखना। तो आइए, इसको भी, ये छोटा चीज़ है, इसको भी हमें सीख लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, जैसे हमें गुना करना है 11 में किस से, 12 से, या गुना करना है 12 में 13 से, या 13 में 14 से, या 16 में 17 से, किसी में भी करिए, या 14 में 15 से। इतना ही नहीं, आप लगातार भी नहीं रहे, जैसे 11 में 13 से भी कर सकते हैं, 12 में 14 से भी कर सकते हैं, 13 में 15 से भी कर सकते हैं, 16 में 18 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीख लीजिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए गौर से। हमें इसको गैपिंग मेथड से इसको करना है, और रूल ये है कि अगर 11 में 12 से गुना करना है, रूल है गैपिंग मेथड। सबसे पहले देखना है कि गैपिंग कितना का है। तो गैपिंग 11 और 12 का जो गैपिंग बन रहा होगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो 11 और 12 का गैपिंग 1 है। अब क्या करना है कि छोटा नंबर का स्क्वायर करना है, जो छोटा रहेगा वही, 12 11 में छोटा 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 1। अब अगर 1 का गैपिंग रहेगा तो एक बार छोटा वाला नंबर को जोड़ेंगे तो 121 और 11 132, यानी आपका जो आंसर होगा 132। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर लिखें, आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट हमें आंसर पे जाना है। 11 में 12 से करना है, 11 का स्क्वायर 121 और 1 का गैपिंग है तो 11 जोड़ेंगे तो 121 और 11 132। जैसे 12 में 13 से गैपिंग कितना का, 1 का, छोटा वाला का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 और 12 जोड़ देंगे तो 144 और 12 156, ये आपका आंसर। जैसे 13 में 14 से गुना करना है, गैपिंग कितना का, 1 का, छोटा वाला का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर 169 और 1 का गैपिंग है तो एक बार छोटा वाला जोड़ेंगे तो 169 और 13 182। ये हमें माइंड में ही जोड़ना है, 169 और 13 कितना होता है, 82। कैसे फास्ट जोड़ा जाता है, 169 में 13 कैसे जल्दी जोड़ेंगे, इसका भी टेक्निक हमें आगे पॉइंट में सीखना है। चिंता नहीं करना, यानी कुछ भी चिंता नहीं करना है, बस आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद जो आपका चैप्टर अगला आएगा वो रेशियो अपलोड होगा, उसके बाद धीरे धीरे आगे करके हर एक चैप्टर को फुल आपको पढ़ा के वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। चिंता नहीं करना। आगे जैसे कि 16 में 17 से गुना करना है, गैपिंग कितना का, 1 का, 16 का स्क्वायर होता है 256
और गैपिंग 1 का है तो एक बार 16 जोड़ देंगे 256 और 16 हो जाता है आपका 172, यानी यहाँ लिखेंगे 172। बहुत इजीली आप जोड़ सकते हैं, चिंता नहीं करिए। 14 हम 15 से गुना करेंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196। गैपिंग 1 का है तो एक बार 14 जोड़ेंगे तो 196 और 14 210। देखिए यहाँ पे ये गलती कर दी है, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 256 में हम एक बार 16 जोड़ना है तो 272 होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी प्रकार से यहाँ भी चीज़ों को हम बना सकते हैं। 11 में 13 से गैपिंग कितना का है 2 का। हमें स्क्वायर हर हाल में छोटा ही नंबर को करना है, 11 को ही करना है। 11 का स्क्वायर 121 और गैपिंग 1 का रहता था तो एक बार छोटा वाला नंबर जोड़ते थे। गैपिंग 2 का है तो इसको 2 बार जोड़ेंगे। 2 बार कहने का मतलब 11 दूनी 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 143। ये आपका आंसर, इसको जोड़ सकते हैं। 12 में 14 से गुना करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, लेकिन यहाँ पर गैपिंग 2 का है तो 2 बार छोटा वाला जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, 144 और 24 168, ये आपका आंसर। इसी प्रकार से आप आगे भी चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या होगा, ये समस्या से हम निजात पा सकते हैं। जैसे कि 145 है तो 5 लास्ट में तो 25, 14 में 15 से गुना करें 14 का स्क्वायर 196 और 14 जोड़ देंगे तो 196 और 14 कितना होता है 210, आपका आंसर 210। यानी कि दिमाग को एकदम रॉकेट की तरह हमें पेश करना है, एकदम गोली की रफ्तार जैसा चलना चाहिए। इतना अपने आप को तबाह देंगे, इतना अपने आप को एकदम प्रैक्टिस करके पावरफुल बना देंगे। ये आप चाह सकते हैं, अगर आप चाह जाएगा तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब चीज़ पॉसिबल है। आपको सिर्फ चाहने भर देरी है। किसी भी प्रकार का समस्या, दुख, कष्ट, परेशानी किसी भी तरह का आपको रहता है, आप हमसे संपर्क करिए। किसी भी सेक्टर में आपको हर एक तरह से चीज़ों को आपको यहाँ से देने के लिए तैयार है। हर एक के एरिया में आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। चाहे आप कोई भी एरिया में आपको तकलीफ है, आप हमसे संपर्क करिए। आपको हमेशा हेल्प करने के लिए सदा तत्पर रहेंगे, उसके लिए आपको नो डाउट है। किसी भी तरह से दिक्कत रहेगा आप एक बार ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट करिए। तो हम लोग अगले पॉइंट की ओर हैं और ये पॉइंट नंबर 6 है। इस पॉइंट में हम लोग देखे हैं कि दुनिया के कोई भी नंबर को 5 में हम गुना कैसे करें, ये कंडीशनली मल्टीप्लाई है। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि सर 5 रहेगा तभी ना गुना कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितना भी पॉसिबल है, जितना भी तरह का यहाँ पर से कंसेप्ट हम आपको देंगे जो एग्ज़ाम के लिए पूरा पावरफुल है। 5 नहीं भी रहेगा, अदर भी नंबर रहेगा तो हमें आगे चल के उसको भी सीखना। हर एक चीज़ को हम सीखेंगे यहाँ पे। लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कंडीशनली है, यानी कि 5 में स्पेशलिस्ट आपको गुना करने का रूल है। क्योंकि कभी कभी हमको यूज आता है कि 5 में हमें गुना कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, कि अगर किसी भी संख्या को हमें 5 में गुना करना है तो आप सोचिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर हमें 18 में 5 से गुना करना है तो हमें 18 का टेबल पता है कि 18 पचे 90 होता है। तो 18 का टेबल पता है तो बहुत इजीली हम 18 पचे 90 लिख देंगे। लेकिन क्या कभी सोचे हैं कि अगर अभी कभी 74 गुने 5 आ जाएगा तो क्या 74 का टेबल पता है? नहीं। तो 74 का टेबल नहीं पता है तो 74 गुने 5 करने में कहीं न कहीं परेशानी आ सकता है। इसीलिए यहाँ से अगर इस रूल के माध्यम से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही आसानी से हमें बिना टेबल पता किए हुए हम 5 में गुना कर सकते हैं। तो आइए तरीका क्या है। तो जिस नंबर को 5 में हम गुना कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, तो अगर हमें 18 को 5 में गुना करना है तो जिस नंबर को हम 5 में गुना कर रहे हैं उस नंबर को हम हाफ कर देते हैं। हाफ करेंगे तो 18 के आधा कितना होता है 9, और फिर उसे 10 से गुना करते हैं, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 90। तो ये इसका कंसेप्ट है कि जिस नंबर को हम गुना करेंगे उसको पहले हाफ कर देंगे और उसको फिर 10 से गुना करेंगे। ये आपको कंसेप्ट हो गया। यानी कोई भी संख्या को अगर x को हमें 5 में गुना करना है
तो ये कंसेप्ट हुआ कि उस नंबर को पहले हाफ कर दीजिए, हाफ कहने का मतलब 1/2 और 10 से गुना करिए। तो बताइए 74 को 5 में गुना करना है तो 74 का हाफ करेंगे तो 37 और 10 से गुना करेंगे तो 370। अब ऐसा नहीं आप लोग करने लगेगा कि 337 गुने 10 करेगा, एकदम 0 सन्नाटा थोड़ी ना है। 37 में 10 से गुना करना है तो कोई भी आदमी कर देगा। 10 से गुना करने मतलब ये हुआ कि लास्ट में सिर्फ उसमें एक 0 बैठा दीजिए, हो गया। जैसे 72 में 5 से गुना करना है, 72 का आधा कितना 36, 360 हो गया। 48 में 5 से गुना करना, 48 का आधा कितना 24, 240 हो गया। 56 का आधा कितना होता है 28, ये 280। 64 का आधा कितना होता है 32। बहुत आसानी से, बहुत फास्ट, सुपर फास्ट आप कर सकते हैं। लेकिन समस्या तो तब आएगा जब वो नंबर पूरा पूरा हाफ नहीं होगा। जैसे हम ये रो में वही संख्या लिए थे जो पूरा पूरा हाफ हो रहा था, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर कोई नंबर 37 है जो पूरा पूरा हाफ नहीं होता है, अगर उसको हम 5 से गुना करना चाहें तो क्या होगा? तो वो भी इतना ही इजली हो सकता है, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जितना फास्ट में इसको कर सकते हो उतना ही फास्ट में इसको भी कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। कैसे? आइए 37 का हाफ करना है। मानते हैं कि 37 का हाफ नहीं होता है, 36 का तो हाफ हो सकता है ना। तो जिस नंबर का पूरा पूरा हाफ नहीं होगा उसके पहले वाला नंबर को लेना है। तो 37 का हाफ करना है, 37 का नहीं होगा, 36 का हाफ होगा। 36 का कितना होगा 18। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमें रियल में कितना का हाफ करना है? तो 37 का। लेकिन हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं कि 37 को ना करके हम 36 का करेंगे तो 36 का 18 और एक बच जाएगा तो एक का आधा कितना होता है 0.5, यानी ये आपका आंसर होगा, मतलब 18.5। यानी कि 37 का आधा 18 पॉइंट कितना होगा 5 होगा। अब रूल क्या है, इसमें गुना करेंगे 10 से। जब 10 से गुना करेंगे जो डेसिमल है, ये डेसिमल से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10 और 10 से 10 कैंसिल, यानी आपका फाइनली जो आंसर बनेगा वो 100 कितना बनेगा 85। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा समय लग रहा है, तो इससे ज़्यादा समय नहीं लगाना, जितना इसमें लगा उतना ही इसमें लगा। तो डायरेक्ट हम कोशिश करेंगे कि जब ये 0.5 है, ये 18.5 है और इसको 10 से गुना कर रहे हैं तो ये डेसिमल जो है 10 को काट दे रहा है, इसीलिए कोशिश करें कि यहाँ पर डेसिमल देंगे ही नहीं, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आइए 37 का आधा नहीं होगा, 36 का 18 और 0.5 नहीं देंगे, क्योंकि 0.5 देंगे फिर उसको 10 से गुना करेंगे तो 10 जो है डेसिमल को हटा देगी, इसलिए पॉइंट हम देंगे ही नहीं, डायरेक्ट 185 मेरा आंसर। तो बताइए इससे इतना फास्ट उसको भी कर सकते हैं। 31 का नहीं होगा, 30 का हाफ होगा 15 और यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिख देंगे आपका आंसर। कैसे डायरेक्ट 5 लिख देंगे? 30 का आधा 15 और एक का करेंगे तो 0.5, लेकिन पॉइंट नहीं देंगे क्योंकि पॉइंट जो है 10 को मैनेज कर देगा। समझ पा रहे हैं चीज़ों को? आइए 67 का आधा नहीं होगा, 66 का 33 और 0.5 ना देकर सिर्फ 5 देंगे। 89 का नहीं होगा, 88 का होगा 44, 0.5 नहीं देंगे क्योंकि 0.5 हम देंगे तो 10 काट देगा। 99 का नहीं होगा, 98 का होगा, 98 का होता है 49 और 1 बच गया तो 0.5 नहीं देंगे 5 देंगे। तो आप इस प्रकार से इजीली बना सकते हैं। 75 का नहीं होगा, 74 का होगा 37, यानी 37 5 आंसर। यानी कहने का मतलब ये है कि 37 का नहीं होता 36 का, 36 का था 18 5 आंसर। यहाँ 30 का आधा 15 5 आंसर, मतलब लास्ट में हमें 5 दे देना है। कैसे 5 देना है पूरा डिटेल में आपको समझा दिए। तो चलिए ये 2 ही अंक का नहीं, आप 3 अंक में भी जा सकते हैं, 4 अंक में भी आप जा सकते हैं, बस हाफ करना। 123 का हाफ करना है। 123 का हाफ नहीं होता, मानते हैं 122 का तो हाफ आपसे हो सकता है ना। 122 का होता है 61 होगा, 0.5 नहीं सिर्फ 5 देंगे आपका आंसर। 199 का हाफ नहीं होगा आपसे, मानते हैं 198 का तो हाफ हो सकता है, 198 का तो हाफ हो जाएगा। 99 दूनी 198, चलिए 198 का भी हाफ नहीं होगा। आप पहले 100 का हाफ करिए 50, फिर 98 का हाफ करिए 49, तो 50 49 99,
तो 198 का हाफ हो गया 99, और ये पूरा पूरा हाफ नहीं हो रहा है क्योंकि एक बच जा रहा है, तो मतलब कितना लिख देंगे 5। बार बार समझा रहे हैं कि 198 का हाफ 99 और एक बचेगा 0.5 लिखेंगे। पॉइंट ना देख, पॉइंट यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि गुना में 10 आएगा वो काट देगा। 147 का हाफ नहीं होता है, 146 का। 146 का नहीं जानते हैं, पहले 100 का करिए। 100 का करेंगे तो 50, और 46 का करेंगे तो 23। 50 और 23 73, और 5 दे देंगे आपका आंसर। 242, ये तो सीधा सीधी है। 200 का 100 और 42 का 21, 221। लेकिन ध्यान, सॉरी 200 का 100 और 42 का 21, 121। लेकिन ध्यान इस बात करें, यहाँ पे 5 नहीं देना क्योंकि इसका एग्जैक्ट हाफ हो जा रहा है पूरा पूरा। तो इसका पूरा हाफ 121 और 10 से गुना करेंगे तो 12 10 आंसर। इसका भी एग्जैक्ट हाफ हो रहा है, 456 का हाफ करेंगे तो 228 यानी कि 2280। पूरा पूरा हाफ नहीं होगा तभी हम लास्ट में 5 देंगे, यानी कि 0.5 तभी देंगे। पॉइंट है जो 10 को मैनेज कर देगा, इसलिए सिर्फ 5 बचेगा। 133 का हाफ नहीं होगा, 132 का। 132 का हाफ होता है 66, 66 दूनी 132, तो 66 एक बचेगा तो 5 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना इजीली आप चीज़ों को कर सकते हैं, आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये आपका पॉइंट नंबर 7 है, इसको ध्यान दीजिए गौर से। क्या है ये पॉइंट नंबर 7 भी कंडीशनली मल्टीप्लाई है कि आपको वैसा संख्या जिसको 25 में गुना करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दुनिया का कोई भी नंबर को 25 में विदिन ए सेकेंड आप चीज़ों को कर सकते हैं। आइए उसको करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ से तरीका यह है कि कोई भी संख्या को 25 में गुना करना है तो उस संख्या को 4 भाग करिए। 4 भाग करने के बाद 100 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको बताते हैं ताकि आप बहुत आसानी से किसी भी संख्या को 25 में गुना कर लीजिए। तो कहाँ आप वो छोटा जो पॉइंट है आपको एक कहानी के थ्रू समझाना चाहते हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसान लगे। एक आदमी था, उन्होंने 4 शादी किया। ये आज का बात नहीं है, 1965 का बात है, ठीक है। एक आदमी ने 4 शादी किया। ऐसे जेन्युइन कोई भी आदमी मिनिमम यानी कम से कम 1 शादी करता है, यानी कि जितना भी व्यक्ति है कम से कम 1 शादी करता ही है। ऐसे ये नहीं बोल रहे हैं कि दुनिया का हर एक आदमी शादी करता है, ऐसा बहुत सारा है जो साधु संत बनता है, या बहुत सारा कारण है जिसे शादी नहीं कर पाता है। लेकिन जनरली आदमी मिनिमम कितना शादी करता है, 1, कम से कम 1 करता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसका कोई लिमिट नहीं, कोई 4 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है। तो उससे कोई हम लोग आगे तकलीफ नहीं है, उसका मर्जी के अनुसार हो सकता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने के योग्य है कि ये आदमी कितना शादी किया, तो 4 शादी किया। अब आप ही बताइए कि जब ये आदमी 4 शादी करता है तो ये चारों इसका पत्नी है, ये पत्नी है, ये पत्नी, ये पत्नी, ये पत्नी, चारों पत्नी। तो चारों पत्नी का जो हक होगा इस पे समान रूप से होगा। जितना इसका हक इस पे है उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी हक होगा, उतना ही इसका भी हक होगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी से ज़्यादा प्यार करता है तो उसको ज़्यादा हक दिया है और किसी को कम। ये गलत है क्योंकि समानता सबके लिए एक है। जितना इसके लिए है उतना ही इसके लिए, उतना ही इसके लिए। मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 रुपया कमाता है तो 10 रुपया में चारों का बराबर हिस्सा उसको देना पड़ेगा क्योंकि चारों इसी का पत्नी है। तो चलिए, वो क्या किया, ये आदमी काम पे जाता है, यानी काम करने के लिए जाता है। काम पे गया और काम पे जाने के बाद ये, क्योंकि जब तक काम पे जाएगा नहीं, बताइए 4 को शादी कर लिया, कहाँ से खिलाएगा पिलाएगा। आजकल का आदमी 1 शादी करने के बाद कितना तकलीफ झेलना पड़ता है। कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी यहाँ घुमा दो, कभी यहाँ ऐसे कर दो, इसमें आदमी परेशान है। ये तो बेचारा 4 शादी कर चुका है, तो काम नहीं करेगा तो कहाँ से खिलाएगा पिलाएगा घुमाएगा, ये सब कहाँ करेगा। तो ये आदमी काम पे जाता है। तो पहला दिन काम पे जाता है, तो पहला दिन काम करता है तो 4 रुपया इसको इनकम होता है, यानी कि 4 रुपया कमाता है।
जब 4 रुपया लेकर आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 4 रुपया को ये हर एक पत्नी को समान रूप से बांटेगा, क्योंकि चारों इसी का पत्नी है और चारों पे इसका जो हक है वो समान रूप से। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी से प्यार करता ज़्यादा है तो उसको 2 रुपया दे देगा, बाकी 2 रुपया हम सबको बांट देगा। अगर ऐसा करता है और इसमें से किसी दूसरा को पता चल जाता है तो उस दिन क्या होगा उस घर में, जो आप समझ सकते हैं। तो चलिए, तो 4 रुपया कमाता है और घर पे जाता है, तो 4 रुपया को अगर बराबर बराबर भाग में बांटेगा तो चारों पत्नी को 1 रुपया चारों को मिलेगा। ये पहला पत्नी, ये दूसरा पत्नी, सॉरी ये तीसरा पत्नी है और ये चौथा पत्नी। तो चारों को कितना कितना पैसे मिलेगा, 1 रुपया चारों को मिलेगा। क्लियर है। दूसरा दिन भी बेचारा काम पे जाता है और दूसरा दिन भी 4 रुपया ही कमाता है, लेकिन जब रास्ता में आ रहा होता है तो देखता है कि दारू बिक रहा है, वहाँ पे बेचारा दारू पी लेता है 1 रुपया का। अब 1 रुपया का दारू पी लेता है। ऐसे बिहार में दारू बंद है, आप लोग चिंता नहीं करिएगा। आप लोग ये नहीं सोचिए कि सर दारू का बात कर रहे हैं, ये हम 1965 का बात आज कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2020 चल रहा है, 2020 में दारू बंद है, ये 1965 का बात हो रहा है, ओके। तो 4 रुपया कमाता जरूर है वो बंदा, लेकिन वो 1 रुपया का दारू पी जाता है तो कितना रुपया लेकर घर पे आएगा, 3 रुपया। तो आप बताइए 3 रुपया को ही आप चारों पत्नी में बराबर बराबर भाग में बांटेगा, तो 3 रुपया को अगर चारों में बांटता है तो कितना कितना मिलेगा आप समझ सकते हैं। 75 पैसा, 75 पैसा चारों पत्नी को मिलेगा, 75 पैसा, ओके। चलिए, तीसरा दिन भी वो काम पे जाता है बेचारा, तीसरा दिन भी 4 रुपया कमाता है। और दूसरा दिन जो दारू 1 रुपया के पिया था उसको बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि आपको पता है गलत काम करने में आदमी को एंजॉय आता है, बहुत अच्छा लगता है। तीसरा दिन क्या किया, वो 2 रुपया का दारू पी गया। 2 रुपया का दारू पी गया तो अब 2 रुपये लेकर जाएगा। अब 2 ही रुपया में सबको पैसा बांटेगा, तो 2 रुपया में पैसा बांटेगा कितना कितना, 2 रुपया में 4 भाग करेंगे तो 8 आना होता है ना, 50 पैसा। इसको 8 आना भी हम लोग बोलते हैं। 50 पैसा सभी को मिलेगा। चौथा दिन भी बेचारा काम पे गया और चौथा दिन भी 4 रुपया कमाया, लेकिन उन्होंने उस दिन 3 रुपया का दारू पी गया, क्योंकि धीरे धीरे उसको दारू पीने में अच्छा लगते गया। लेकिन बताइए तब तक ये चारों बर्दाश्त कर सकता है, मतलब इसका पत्नी कर सकती है, जब तक ये बेचारा पैसा 1 रुपया या 2 रुपया लेकर जाएगा। अगर जिस दिन 4 रुपया कमाएगा, 4 रुपया का अगर दारू पी जाएगा, तो सोच लीजिए कि इसको घर के अंदर जाने की इजाज़त होगा कि नहीं होगा। बाहर इसको गेट पर 4 झाड़ू रहेगा, चारों झाड़ू से बेचारा पिटाएगा। इसीलिए आप लोग भी कोशिश करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, गलत काम नहीं करिएगा, नशा नहीं करिएगा।